यूहू एक और दिन मैंने ज्वाइन किया था द पुशअप चैलेंज, जिसमें हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं और एक्चुअली पुशअप्स करते हैं ताकि अवेयरनेस फैले। तो मैंने अवेयरनेस वाला पार्ट ज़्यादा अच्छा चुना, जिसमें मैं डेली जो इन लोग टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में और थोड़ी बातें कर पाऊँ। तो डे वन में हमने जाना कि भाई कॉन्वर्जेशंस अबाउट मेंटल हेल्थ आर इम्पॉर्टेंट, लाइक सुसाइडिलिटी नाम का एक हमने शब्द सुना था यहाँ पे, जिसमें कोई बंदा प्लान करता है, अटेम्प्ट करता है सुसाइड करने के बारे में, और एक्चुअली पहले सोचता है, फिर प्लान करता है, फिर अटेम्प्ट करता है। लाइक ये 3 स्टेजेस होती है और बेटर इन 3 स्टेजेस के बीच में ही किसी से बात कर ले तो अच्छी बात है और हम उसको रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सनशाइन कैन बी थेरापिटिक। यार मुझे सच में प्रोनाउंसिएशन सीखने होंगे। तो बात यही होती है कि लाइक हम लोग अगर बाहर बैठते हैं, रफली 2 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ। कल धूप नहीं थी, आज कड़कती धूप थी। दोनों टाइम में मैं थोड़ा थोड़ा बैठा हूँ। पूरे 15 मिनट तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन लाइक थोड़ा थोड़ा टाइम मैंने बैठा है। तो ये वाला चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई ओके, पहली बार मैं दिन को देखूँ, सूरज को देखूँ। और तीसरे दिन में उन्होंने ब्रीथिंग के बारे में बताया। ब्रीथिंग मेरे लिए, माइंडफुल ब्रीथिंग थोड़ा सा लाइक डिफ़िकल्ट टास्क है। लाइक मैक्सिमम टाइम तो लाइक हमारा माइंड हमेशा हर जगह एंगेज होता है, तो माइंडफुल ब्रीथिंग मेरे लिए थोड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क था। और हम लोग आज में आते हैं आज के टास्क में। ओ हो, आज का टास्क क्या, आज का टॉपिक है लोनलीनेस। लोनलीनेस इम्पैक्ट्स मैनी ऑस्ट्रेलियंस। आज का टारगेट है 180 पुशअप्स, जिसमें मैंने 30 पुशअप्स कर लिए हैं। तो अगर जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तभी के तभी आप रिफ्रेश करके देखोगे मेरे पेज पे, मेरे नाम के पेज पे जो लिंक में होगा, तो लाइक उसमें 180 नहीं, मैंने सिर्फ 30 ही पुशअप्स अब तक किए हैं। होपफुली शाम तक, जब तक ये वीडियो अगर कुछ लोग देख चुके होंगे, तो होपफुली शाम तक टोटल 180 पुशअप मैं कंप्लीट कर लूँ। थोड़ा बड़ा टारगेट लग रहा है मुझे। हे पापी, ओके लाइक बजिस चिल्ला रहा है, सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। तो ये कह रहे हैं कि लोनलीनेस अफेक्ट्स हेल्थ। ओके, सही स्टेटमेंट है, लोनलीनेस अफेक्ट्स हेल्थ। अराउंड 1.8 मिलियन Australians over the age of 15 feel that they have insufficient social support, and 1 in 4 of us are feeling lonely 3 or more times a week. मैं रिसेंटली ये भी रिसर्च कर रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन कितनी है, और मैंने एक टैब खोल के रखा था। तो ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन इस वक्त है 25.36 मिलियन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये नंबर ओके, ये ग्राफ ईयर्स का है। तो रफली अभी 25 मिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 1.8 मिलियन लोग डेफिनेटली फील करते हैं कि वो लोनली हैं। इन्होंने डायलॉग लिखा है, एंड 1 in 4 of us आर फीलिंग लोनली 3 or more times a week। इन लोग हर चीज़ वीकली कैलकुलेट करते हैं, लाइक कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक इनका पूरा कैलकुलेशन पर वीक होता है। तो लाइक हर 4 में से एक इंसान हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 3 बार सोचता है कि वो लोनली है। अब लोनलीनेस को कैसे डिफाइन करेंगे यार, लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक फीलिंग है, फीलिंग तो लोनलीनेस को कैसे बताएंगे? कितना सिंपल वर्ड है लोनलीनेस, लेकिन जब फील करता है तो लाइक एक सैड, एक डिस्ट्रेस्ड, या फिर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन वगैरह आती है। एट द पीक ऑफ पैंडेमिक रिस्ट्रिक्शंस इन 2020, loneliness was one of the most common reported social stressor in the country. ओके, लोग रिपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो लाइक 2020 में सबसे हाईएस्ट चीज़ जो लोगों ने रिपोर्ट की वो थी लोनलीनेस। हाँ, मतलब रिस्ट्रिक्शन में डाल दिया, हर एक स्टेट वाइज एक दूसरे में जाना अलाउड नहीं था। 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर घर से बाहर नहीं आ सकते थे। तो लाइक डेफिनेटली एक नॉर्मल तो स्ट्रेसर था ही कि बाकी स्ट्रेस चीज़ें हैं, और ऊपर से लाइक लोनलीनेस भी, कि हम अकेलापन, क्योंकि हम किसी से जाके बात नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो मीनिंग होगा इनका। द इम्पैक्ट ऑफ लोनलीनेस एंड सोशल आइसोलेशन
can stretch beyond the short term and lead to increase the risk of developing mental and physical health. हाँ मतलब लाइक अगर हम लोनलीनेस मैक्सिमम टाइम फील करते हैं तो हाँ, खाना खाने का भी मन नहीं करता यार. मतलब मैं जो पर्सनली थोड़ा सा फील करता था बहुत पहले. अभी तो कहते हैं पाइली के 50. मतलब बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे लाइक हर दिन बातें होती रहती है, तो फीलिंग उतनी है नहीं. लाइफ पार्टनर है साथ में, और ओवरऑल लाइक करंट मेरा सिचुएशन ऐसा है कि भाई ये लोनलीनेस का फैक्टर अभी मुझे इम्पैक्ट करता नहीं है, लेकिन लाइक जब करता था, मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में सेकेंड सेमेस्टर 2013 एंड और 2014 स्टार्ट ऐसा कुछ टाइम था. और सेकेंड सेमेस्टर में मैं लाइक एक घर में शिफ्ट हो गया था जहाँ पे वो घर भरा था, लाइक 8 लोगों से भरा हुआ था. वैसे फिजिकली अलाउड वहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन लाइक लोग आके रह रहे थे. वो धर्मशाला बन गई थी और मैक्सिमम जो ग्रुपिज्म बन गया था वहाँ पे मुझे लगता था कि लाइक मैं अलोन हूँ, मैं 8 लोग के साथ रह रहा हूँ. लैंग्वेज बैरियर भी था, लाइक मैक्सिमम लोग वहाँ पे गुजराती बात करते थे और मुझे गुजराती नहीं आती. मुझे अभी भी नहीं आती, लाइक 1-2 वर्ड्स आते हैं, लेकिन लाइक मुझे ठीक से गुजराती आती नहीं है. तो लाइक वो गुजराती वालों का ग्रुप बन गया था. उन लोग अपने लैंग्वेज में बातें करते रहते थे. तो लाइक मतलब हम दूसरे कंट्री में रह के, ऐसा नहीं कि इंग्लिश बैरियर था, इंग्लिश तो लाइक लोगों से बात कर सकते थे, लेकिन लाइक अपने ही घर में रह के मेरे को लोनली फील होता था. तो ये एक वन ऑफ द पॉइंट है. द इम्पैक्ट ऑफ लोनलीनेस. ओके, आगे पढ़ते हैं. लोनलीनेस डजंट नेसेसरली गो अवे इफ़ वी आर सराउंडेड बाई पीपल. ओके, हाँ, ये भी वही कह रहा है कि लाइक लोगों के साथ रह के भी तुम अलोन फील कर सकते हो. वैसे इस लाइन से मुझे और एक चीज़ याद आई. अगर आपने मूवी कॉकटेल देखी होगी तो उसमें दीपिका पादुकोण एक स्टेज पे डांस करते रहती है जहाँ पे वो सब के साथ घिरी होती है, लेकिन जो उसके मेन करीबी लोग हैं, जो 2 लोग, मतलब एक से जिससे प्यार करती है और एक उसकी बेस्ट फ्रेंड, वो दोनों उसको जब छोड़ के जाते हैं तो लाइक उस मूवी पे दिखाते हैं कि वो इतने सारे लोगों से घिरी हुई है फिर भी वो अकेली है. तो वो सिनेमैटिक शॉट बहुत अच्छा है. लाइक उतने सारे लोगों के साथ घिरी हुई है और फिर नेक्स्ट शॉट में दिखा दिया कि वो अलोन है वहाँ पे, फिर वापस दिखा दिया कि वो इतने सारे लोगों से घिरी हुई है. तो लाइक नंबर ऑफ पीपल से इफेक्ट नहीं करता है. डेफिनेटली जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ नॉट एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, वो भी एक लोनलीनेस का फैक्टर हो सकता है. In fact, young Australians report the highest rate of loneliness, despite often being in contact with large number of people every day at school, university or work. वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस बताओ तो लाइक फेसबुक पे मेरे पास पिछले साल 4000 दोस्त लोग थे. अभी तो 700 हैं, लेकिन लाइक स्टिल ये नंबर्स कभी कभी मायने नहीं रखते. कभी कभी लगता है कि लाइक अगर नहीं है तुम्हारे साथ कोई बंदा शेयर करने के लिए या बंदी शेयर करने के लिए, तो इट डजंट मैटर द नंबर ऑफ पीपल यू हैव अराउंड यू, चाहे वो काम पे हो, यूनिवर्सिटी में हो या कहीं और हो. अगर फील होते हो लोनली तो फील होते हो लोनली. फॉर इम्प्रूविंग फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वान्टिटी. हाँ, ये जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, डेफिनेटली नंबर्स नॉट इम्पॉर्टेंट. कोई 1-2 बंदा रहा, अभी भी लाइक मैं कह सकता हूँ कि लाइक रफली 6 या 7 लोग होंगे जिनसे मैं थोड़ा क्लोज हूँ और उनके साथ करंट प्रॉब्लम्स या करंट हैप्पीनेस शेयर कर सकते हैं. बाकी तो भाई पाली के 50 फ्रेंड्स हैं, लेकिन एक धड़ नहीं बोलते हैं मराठी में. Some experts suggest volunteering or joining a club to create opportunities for building meaningful relationship. ये अजीब एम्बिगुअस चीज़ लिखते हैं. Some expert, कोई कहता है कि कोई वॉलंटियर करके सोशल क्लब जो अगर ज्वाइन कर लो तो कि है ना मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना पाओ. अब भाई बहुत सारे जगह पे अभी भी कोविड चल रहा है, कोई क्लब वगैरह ज्वाइन कर नहीं सकते. हाँ, ऐसे ऑनलाइन क्लब ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे जैसे मैंने पुशअप चैलेंज लिया या कुछ और एक्टिविटी ले रहे हो, लेकिन इसमें भी मेरा वॉलंटियरिंग है, कुछ पेड तो इवेंट है नहीं है. लेकिन स्टिल लाइक आइडिया अच्छा है. सिर्फ ये एम्बिग्यूटी मेरे को अजीब लगती है. यहाँ बोल रहा है कि सम एक्सपर्ट, कौन बोल रहा है ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड हु सेज ऑल रिलेशनशिप नीड टू बी विथ ह्यूमंस. रोबोटिक चीज़ें बात कर रहा है क्या? कंप्यूटर, तू ही मेरा दोस्त है. नहीं, कंपेनियन एनिमल्स कैन
प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। ओह हे बजीज, तुम्हारे बारे में बोल रहा है। तो ये भी बात है, कहाँ गए बजीज? ओके, उड़ गया। तो डेफिनेटली हमने ये भी सीखा था कि लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा RSPCA से पेट उठाए गए थे। हम लोग जब बजीज लेने गए थे मार्च में पिछले साल, हाँ कोविड के टाइम पे ही हम लोग पेट उठाने गए थे, तो तब भी लाइक पेट की डिमांड बढ़ गई थी, तो इस वजह से प्राइस हाइक हो गया था। और जैसे जैसे पैंडमिक में रिस्ट्रिक्शंस थे, लोगों ने पेट खरीदना या पेट लेना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। और फिर एक सैड पार्ट ये भी है कि जैसे यहाँ के रिस्ट्रिक्शंस खुल गए तो इकनॉमी थोड़ी डाउन हो गई थी और उसके कारण लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो जिन जिन लोगों ने पेट्स लिए थे वो जाके RSPCA में वापस कर रहे थे पेट्स को। तो ये काइंड ऑफ एनिमल क्रूएल्टी में आ सकता है, लेकिन लाइक अब खुद के खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो भाई पेट्स को क्या खिलाएंगे। तो लाइक वो भी एक सिचुएशन थी पिछले साल के एंडिंग वगैरह में या इस साल के स्टार्टिंग में। एक बंदा है बच्चा कार्तिक पाठक, तो वो बंदा पिछले 1 साल से काम कर रहा है। आई थिंक उसका भी अगर लिंक या प्रोफाइल होगा तो मैं नीचे लिंक में डालूंगा। बंदा 1 साल से काम कर रहा है। ये बंदा स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाता है इंडिया में। तो कमाल का काम करता है। स्टार्टिंग में उसने मुझे डोनेशंस वगैरह पूछा था, तो लाइक मैंने थोड़ा कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन उसके बाद लाइक मैं खुद नहीं कर पाया, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन घुस गया था, तो लाइक मैं खुद उसको कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया। तो वो बंदा लेकिन कंटिन्यूस, उसने लाइक छोड़ा नहीं, वो अभी भी कर ही रहा है। तो हैट्स ऑफ उसके डेडिकेशन को कि भाई वो अभी भी जाता है खाना पैक करके हर दिन डॉग्स को खिलाने के लिए, क्योंकि इंडिया में हालत तो अभी भी बहुत ख़राब है। तो वो बंदा अभी भी पेट्स की केयर टेक कर रहा है। तो लाइक कंपेनियनशिप दोनों साइड से होती है, एक साइड से नहीं। हाँ, तुम एनिमल का कंपेनियनशिप ले रहे हो, तुम्हें भी कंपेनियनशिप देना होगा, पर खुद के स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है कि तुम एक पेट रख लो। और एक अगर पर्सनल स्टोरी मैं बताऊँ, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं पहले। तो कंपेनियन एनिमल्स कैन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड ओनिंग अ पेट हैज़ बीन लिंक्ड टू ग्रेटर एंड सोशल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल टू। ओके, तो मेरा पर्सनल लिंक ये है कि लाइक ईयर 2005 की बात है। लाइक 10th क्लास के आसपास मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, वो भी एग्ज़ाम के जस्ट ड्यूरिंग जब मैं 10th की एग्ज़ाम दे रहा था, 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स। और पॉइंट ये था कि लाइक तब मेरे पास सोशल सपोर्ट क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम अपने गर्लफ्रेंड को देता था, इस वजह से मेरी फ्रेंड्स लिस्ट बहुत कम हो गई थी। तो लाइक फ्रेंड्स नहीं थे और गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो लाइक तुम सच में आइसोलेट हो जाते हो। तो उस आइसोलेशन सिचुएशन में मैंने चिकन के बच्चे खरीदे थे, लाइक मॉम ने खरीद के दिए थे। तो चिकन के बच्चे, और वो मेरे पेट्स थे। सबसे ईजीएस्ट पेट इंडिया में होगा लाइक कैट डॉग, उससे आगे जाओ चिकन के बच्चे। और उन 5 चिकन में से एक सर्वाइव किया बड़े होने तक, और उसका नाम था चीची। तो आई थिंक बचपन से ही लाइक मेरे को बर्ड्स वगैरह में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो मेरे लिए एक सपोर्ट टूल था जब मोस्ट लोनलीनेस जब फील होता है, जब तुम रिजेक्शन हैंडल करते हो। और डेफिनेटली जैसे यहाँ पे लिखा है ओवर द एज ऑफ 15 वगैरह, तो लाइक टीनेज में वो सबसे ज़्यादा हिट करता है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम उन इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हो। फिर तो लाइक धीरे धीरे आदत हो जाती है, लेकिन लाइक लोग सुसाइड तक जा रहे हैं, तो डेफिनेटली लोनलीनेस एक बड़ा फैक्टर है। इसके बारे में और कुछ बात करनी हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो, डेफिनेटली और वीडियोस बनाएंगे उसके बारे में। करंटली 21 वीडियोस बनाएंगे हर दिन एक टॉपिक के बारे में, जैसे जैसे बताता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या अगली ज़िंदगी में, जो पहले आ जाए। चलो, बाय बाय।